नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर सिंह स्टॉक मार्केट चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है 2024 का इंटरिम बजट आ चुका है और इस बार के बजट को लेकर सबके मन में अलग अलग सेक्टर्स को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। आज उन्हीं सेक्टर्स में हम डिफेंस सेक्टर पर बात करेंगे। बहुत लोगों को लग रहा है 2024 का डिफेंस इंटरिम बजट बहुत ही खराब है। तो क्या सच में 2024 का डिफेंस बजट वाकई में इतना खराब है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आप सबसे पहले अपने मन से ये बात निकाल दो कि डिफेंस बजट खराब है या अच्छा है। और दूसरी बात ये कि ये 2024 इंटरिम बजट एक शॉर्ट टर्म बजट है जो कि इलेक्शन से पहले सरकार लाती है पब्लिक को दिखाने के लिए कि वो अगर पावर में आई तो क्या क्या कर सकती है। फुल बजट इलेक्शन के बाद जो सरकार बनती है वो लाती है। जो फुल कंप्लीट डिटेल्स वाली बजट होगी वो इलेक्शन के बाद ही आएगी। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये देखने के लिए कि 2024 का डिफेंस बजट अच्छा है या बुरा, इसके लिए हम पहले इस बार के बजट को पिछले साल के बजट से पॉइंट बाय पॉइंट वाइज कंपेयर करके देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में डिफेंस बजट 5,93,537.64 करोड़ रुपए था और अब बजट बढ़कर 6,21,540.85 करोड़ रुपए हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 का बजट पिछले साल के डिफेंस बजट से 13% ज्यादा था और इस बार का डिफेंस बजट पिछले बजट से सिर्फ 4.72% ही ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1,62,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया था जो कि अब बढ़कर 1,72,000 करोड़ रुपए हो गया है और ये पिछले साल से लगभग 6% ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए 90,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे जो कि अब 2.32% से बढ़कर 92,088 करोड़ रुपए हो गया है। यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे कैपेक्स भी कहते हैं को कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास कुछ पैसे हैं जिसे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देता है। हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और अगर डिफेंस की लैंग्वेज में बात करें तो इसको डिफेंस के एसेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट्स खरीदने के लिए, ड्रोन्स खरीदने के लिए, शिप्स खरीदने के लिए, वेपन्स खरीदने के लिए और इत्यादि। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो अमाउंट है जिसे हम डे टू डे ऑपरेशंस में खर्च करेंगे, मेंटेनेंस में खर्च करेंगे, मिलिट्री के ऑपरेशंस में खर्च करेंगे और इत्यादि। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है कि बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एलोकेशन सैलरी के अलावा का एक्सपेंडिचर है, मतलब इसमें सैलरी इंक्लूड नहीं होगी। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में डिफेंस पेंशन के लिए 1,38,205 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया था जो कि अब 2.17% से बढ़कर 1,41,205 करोड़ रुपए हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में एक्स सर्विसमैन वेलफेयर स्कीम के लिए 5,431.56 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे जो कि अब 28% से बढ़कर 6,968 करोड़ रुपए हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे जो कि अब 30% से बढ़कर 6,500 करोड़ रुपए हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में डीआरडीओ के लिए 23,264 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे जो कि अब 2.55% से बढ़कर 23,855 करोड़ रुपए हो गया है। इस साल इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 7,651.80 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है जो कि पिछले साल से 6.31% ज्यादा है। डिफेंस में डीप टेक को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कॉपस भी अनाउंस किया गया है। जैसा कि हमें दिख रहा है पिछले साल के डिफेंस बजट से इस साल का बजट हर मायने में ज्यादा है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम है। पर इस बजट में खास करके ध्यान देने वाली 3 बातें हैं। एक है कैपेक्स एक्सपेंडिचर, दूसरा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा डीप टेक। पहले बात करते हैं कैपेक्स एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपेक्स एक्सपेंडिचर पिछले साल से 6% ज्यादा है जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत पर बहुत फोकस कर रही है, कम से कम डिफेंस इंपोर्ट करने के चक्कर में है।
और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के चक्कर में लगी हुई है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंपोर्ट कम होगा मतलब डोमेस्टिक कंपनीज को इसका बेनिफिट मिलेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा मतलब इसका भी हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को ही फायदा होगा। अब बात करते हैं बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की। इस बार जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बजट का एलोकेशन हुआ है वो पिछली बार की बजट एलोकेशन से 30% ज्यादा है, जिसका कि साफ साफ मतलब है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस होने वाला है, और इसका बेनिफिट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनीज को बेनिफिट करेगी। अब बात करते हैं डीप टेक की। इस बार के डिफेंस बजट से ये साफ हो गया है कि सरकार डीप टेक पर बहुत फोकस करने वाली है। गवर्नमेंट डिफेंस में टेक्नोलॉजीज के एडवांसमेंट को बहुत ही बढ़ावा देने वाली है, और इसका फायदा मिलेगा टेक कंपनीज को। बेसिकली इस बजट से ये तो साफ हो गया है कि सरकार आत्मनिर्भर भारत की तरफ फोकस कर रही है और चाहती है कि अब प्राइवेट कंपनीज भी डिफेंस सेक्टर में एंटर करे। पूरे बजट को समझने के बाद ये तो पता चल गया कि इस बार का बजट पिछली बार के बजट से ज्यादा है, लेकिन हाँ जो एक्सपेक्टेशंस थी उतनी नहीं बढ़ी है। पर क्योंकि सरकार कम से कम इंपोर्ट्स करने में फोकस कर रही है, तो इसका फायदा घरेलू कंपनीज को जरूर मिलेगा। अगर आपको बजट रिलेटेड डिफेंस स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।